Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 24th lecture in medical billing basic course. So we are just going to discuss all the stuff related to accounts receivable in medical billing. What is the process of accounts receivable and what is the process of calling in accounts receivable? And how they are going to discuss different kind of claims with different insurances, how they just evaluate and find different kind of errors in claims and fix them and appeals on them, and going to get the reimbursements for the services they have been provided. So we are just going to discuss all the stuff in this lecture, and I'm just going to provide you the details which is completely related to AR in medical billing in this lecture. So stay with me, here we go. So let's start the lecture. We are just going to start the lecture with introduction of AR in medical billing accounts receivable. AR refers to the amount of money that healthcare providers or medical practices are owed by patients, insurance companies, or third-party payers for the services and treatments they have provided. ठीक है, AR वो अमाउंट होती है, ठीक है, यू कैन से दैट ऑफ दैट मनी जो कि किसी भी प्रोवाइडर ने किसी भी पेशेंट को जब सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो वो उनकी जो पेशेंट्स के जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ठीक है, या तो वो पेशेंट से अपनी रिइंबर्समेंट्स गेन करता है, ठीक है, रिसीव करता है, या ये है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करता है अपनी रिइंबर्समेंट्स जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड की हैं, या कोई थर्ड पार्टी पेयर है तो वो उससे जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो अपनी अमाउंट्स रिसीव करता है तो वो AR कहलाती हैं. दैट्स आर कॉल्ड द AR, accounts receivable. Okay, so it represents the outstanding balance that have not yet been collected. ये वो बैलेंस होता है जो कि अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया, मीन्स अभी रिसीवेबल है बट दैट हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड येट, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स. इसके बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज टू मेन कंपोनेंट्स. सो द फर्स्ट वन इज पेशेंट्स अकाउंट्स रिसीवेबल. ठीक है, पहला जो है पेशेंट्स अकाउंट्स रिसीवेबल है, सेकंड इज इंश्योरेंस अकाउंट्स रिसीवेबल, दूसरा इंश्योरेंस अकाउंट्स रिसीवेबल है. सो लेट्स सी व्हाट इज द पेशेंट अकाउंट्स रिसीवेबल. दिस इंक्लूड्स अमाउंट्स ओड बाय इंडिविजुअल पेशेंट्स फॉर देयर शेयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली वो अमाउंट्स आ जाती हैं, यू कैन से दैट डिडक्टिबल्स आ जाते हैं, कोपेज आ जाती है या कोई इंश्योरेंसेज आ जाती हैं. मीन्स वो अमाउंट होती है जो बेसिकली एक इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर होती है और जो पेशेंट ने ही पे करनी होती है. ठीक है, इट मे कंसिस्ट ऑफ को पेमेंट्स, डिडक्टिबल्स, को इंश्योरेंस एंड नॉन कवर्ड सर्विसेज. ठीक है, इसके अंदर वो को पेमेंट्स आ जाती हैं, डिडक्टिबल्स आ जाते हैं, या नॉन कवर्ड सर्विसेज जो होती हैं जो कि सिर्फ पेशेंट ने पे करनी है, वो चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, सो इस अमाउंट को उस पेशेंट ने ही इंडिविजुअली बेयर करना होता है. पेशेंट्स AR कैन वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड एंड द पेशेंट्स इंश्योरेंस कवरेजेस. ठीक है, पेशेंट्स के जो AR होते हैं मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं उसके इंश्योरेंस प्लान के ऊपर, क्या भी उसके इंश्योरेंस ने क्या क्या चीज़ें उसकी कवर की हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कवर की हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं. Okay, so this was about the patient accounts receivable. Okay, so next we see is insurance accounts receivable. This includes amounts owed by the insurance companies or government payers such as Medicare or Medicaid for the services rendered to the patients covered by their policies. तो इसके अंदर basically वो amounts आ जाती हैं, यू कैन से दैट कि हाँ भी जब भी कोई एक पेशेंट है जिसकी मेडिकेयर है या मेडिकेड है या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसके पास है किसी भी और इंश्योरेंस की, सो वो अमाउंट्स जो कि इन इंश्योरेंस के पास ओड होती हैं, ठीक है, जो इन इंश्योरेंस प्लान्स ने पे करनी है, ठीक है, इन अमाउंट्स को हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट्स रिसीवेबल. It encompasses the payments that are expected from insurance claims submitted by the healthcare providers. ठीक है, जब भी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी सर्विसेज रेंडर करता है, किसी भी पेशेंट को रेंडर करता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, then they are going to just bill those kind of a claims to different insurances and they are just going to मेक डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम देम. ठीक है, तो उनसे वो पेमेंट्स रिसीव करते हैं. ठीक है, जो पेमेंट्स इंश्योरेंस की तरफ ओड होती हैं या कि है कि उनके पास पेंडिंग होती हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड इंश्योरेंस अकाउंट्स रिसीवेबल. एक पेशेंट हो गया, एक इंश्योरेंस हो गया. ठीक है, पेशेंट के पास जो अमाउंट्स रिसीवेबल हैं, ठीक है, वो पेशेंट्स AR आ गई. ठीक है, जो इंश्योरेंस की तरफ है तो वो इंश्योरेंस AR आ जाती है. So next we have the management of accounts receivable is a critical aspect of medical billing and revenue cycle management. Healthcare providers rely on the timely and accurate reimbursement for their services to maintain financial stability and provide quality patient care. ठीक है, मैं इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं कि हाँ भी AR बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है इन मेडिकल बिलिंग ऑफ RCM. ठीक है, या तो इसके अंदर बेसिकली जो भी प्रोवाइडर्स ने सर्विसेज रेंडर्ड की हैं उनकी इस फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है वो इस AR पे डिपेंड करती है. ठीक है, कि हाँ भी उनके क्लेम्स कैसे सेंड हो रहे हैं, क्लेम्स कैसे फॉलो अप हो रहे हैं, क्लेम्स की पेमेंट्स कैसे आ रही हैं. सो ऑल द स्टफ इज़ रिलेटेड टू दिस AR. सो इसका चलना स्मूथली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भी जो प्रोवाइडर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं,
ठीक है, तो उनकी जो रिम्बर्समेंट्स आनी है वो इसी के थ्रू ही आनी होती हैं। So here are some key points to understand about accounts receivable in medical billing. कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को AR के जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी AR बेसिकली किन किन चीज़ों पर किन किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली। ओके, सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद देन वी आर जस्ट गोइंग टू AR कॉलिंग प्रोसेस कि हाँ भी AR जो कॉल्स करते हैं डिफरेंट इंश्योरेंस को टू डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ क्लेम्स, तो वो कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इनके। सो एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर एजिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल आर टिपिकली कैटेगराइज्ड बाय एज, मीन्स की जो कैटेगराइजेशन की गई है वो एज के थ्रू की जाती है, ठीक है। ओफन इन 30 डे इंक्रीमेंट्स सच एज करंट 0 to 30 डेज, मीन्स 0 to 30 डेज के अंदर क्लेम किस तरीके से बना, किस तरीके से इंश्योरेंस के पास गया, 30 डेज के अंदर उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद 31 to 60 डेज मीन्स की एक कैटेगराइजेशन होती है, ये होती है कि हाँ भी 31 to 60 डेज के दरमियान कितने क्लेम्स प्रोसेस हो गए हैं, कितने क्लेम्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर हैं, कितने क्लेम्स पेशेंट के ऊपर बिल हो चुके हैं। मीन्स ये कैटेगराइजेशन होती है 0 to 30, 31 to 60 और यू कैन से दैट 61 to 90 डेज, ठीक है। इस तरीके से इसकी कैटेगराइजेशन की जाती है एंड ओवर 90 डेज, फिर 90 डेज से ऊपर जैसे ही इसकी एजिंग बढ़ती जाती है, ठीक है, मीन्स ये यू कैन से दैट ये एक जो सक्सेस का ग्राफ होता है वो डाउन होता जाता है, ठीक है। This aging analysis helps healthcare organizations track the collection status of outstanding balances. तो इसके अंदर बेसिकली एनालिसिस किया जाता है कि हाँ भी कौन कौन सी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं और उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। जाहिर सी बात है जो 90 डेज या उससे प्लस में चले जाती हैं उनकी एजिंग सही नहीं रहती, मीन्स उसका स्टेटस जो है वो ठीक नहीं होता। तो मोस्टली जो AR पर्सनल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके क्लेम्स जल्द अज जल्द प्रोसेस हो जाएं और उनका जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाएं और क्लेम्स पे हो जाएं, ठीक है। Next, we have follow-up and collections. Healthcare billing teams actively follow up on unpaid or denied claims. They contact insurance companies and patients to resolve issues, appeal denials, and collect outstanding payments. ठीक है, so जो AR के personal होते हैं, जो professionals होते हैं, they are just making to make different kind of a calls to different insurance to discuss different denials and different claims कि हाँ भी claims ये हमने आप लोगों को claim send किया है, इसका क्या status है, वो claim का status लेते हैं। अगर उसके ऊपर denial है तो उसके ऊपर appeal करते हैं, या कोई और भी इशू है लाइक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कुछ और इशू है तो वो उसको करेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और इशू है तो उसको भी वो ठीक करते हैं। इसके अलावा फिर ये है कि उसके ऊपर अगर अपील करनी है देन दे आर गोइंग टू जस्ट सेंड द अपील्स। ओके, सो जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स रहती होती हैं उसके ऊपर फॉलो अप करते हैं और जो उनकी कलेक्शंस होती हैं, ठीक है, वो रिसीव करते हैं। अगर क्लेम प्रोसेस हो गया और पेड हो गया दैट्स वेल एंड गुड। So next is revenue cycle management. Efficient management of accounts receivable is essential for maintaining a healthy revenue cycle. It involves processes such as claim submissions, payment posting, denial management, and patient billing. ठीक है, इसके अंदर ये है कि revenue cycle, as we have discussed in previous lectures, that what is the revenue cycle management means complete. You can say that means पेशेंट की डेमोग्राफिक्स से लेकर पेशेंट्स की जो लास्ट पेमेंट्स होती हैं वो रिसीव करने तक जितने भी स्टेप्स इसके अंदर आते हैं वो सारे रेवेन्यू साइकिल में आते हैं। जब ये कम्प्लीटली रेवेन्यू साइकिल स्मूथली चल रहा होता है उसके अंदर से यू कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस सच एज क्लेम सबमिशन कि हम भी क्लेम अच्छे से सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई एरर्स थे कि नहीं थे, फिर उसकी पेमेंट जो रिसीव होती है, पेमेंट पोस्टिंग आ जाती है, डिनाइल मैनेजमेंट, उसके डिनाइल्स को कैसे डील किया गया है। ओके, जो इतने भी डिनाइल आए थे उनके ऊपर अपील सेंड की गई हैं कि नहीं की गई, या क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो ऑल दिस स्टफ इज यू कैन से दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू AR, ठीक है। AR इसी के अंदर ही आ जाता है और जब AR का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा होता है देन जो उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उस RCM की, दैट इज ऑल्सो स्मूथ वन। Next, we see denials and appeals. Many factors can lead to claim denials, such as coding errors, lack of pre-authorization और missing documentation। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल दैट कि हाँ भी क्लेम किस किस चीज़ों की वजह से डिनाई हो सकता है। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अगर कोई गलत है, कोई कोडिंग जो की गई है वो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं थी, ठीक है, और कोई अथोराइजेशन लेनी थी किसी क्लेम की तो उसकी अथोराइजेशन उस सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई उनकी नहीं ली गई। सो दैट्स काइंड ऑफ these kind of things, therefore the claim can be denied. Billing teams work to address these issues and may file appeals with supporting documents when denials are unjustified. तो देखते हैं कि हाँ भी जब कोई डिनाइल अनजस्टिफाइड होता है कि हाँ भी ये डिनाइल ठीक इंश्योरेंस की तरफ से नहीं है, then disputes होते हैं, the AR team or you can say that the billing team is going to send different kind of appeals with supporting documents upon those kind of denials.
Next is patient statements. Patients receive statements for their outstanding balances, outlining the services provided and the amounts owed. Clear and accurate patient billing statements can help facilitate timely payments. ठीक है, कुछ जो पेमेंट्स आनी होती हैं फ्रॉम द पेशेंट्स, ठीक है, जो उनके ऊपर रहती होती हैं, so we are just going to send the different kind of a patient statements, उनको patient statements like normally जैसे हमारे घरों के ऊपर बिल आते हैं, they are just going to receive the patient statements in that kind of a way. ठीक है, उनको patient statements जाती हैं, they are just going to make the calls to billing companies. वो पेशेंट बिलिंग कंपनी को कॉल करते हैं कि हाँ भी मुझे पेशेंट स्टेटमेंट मिली है, मेरा इतना बिल था जो कि इंश्योरेंस ने पे कर दिया है, इतना मेरे ऊपर मीन्स ये है कि पेंडिंग था, तो आप लोगों ने मुझे ये बिल भेजा है, आई वांट टू पे द बिल। फिर वो ये है कि या तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं ओवर द फ़ोन, या फिर ये है कि क्रेडिट कार्ड की पिक्चर्स हमें फैक्स कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम ये है कि उनको प्रोसेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ्स। राइट ऑफ क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी read about this write offs. Okay, so in some cases, outstanding balances that are deemed uncollectible may be written off as a bad debt. This decision is typically made in accordance with accounting and financial guidelines. कुछ financial और guideline accounting guidelines होती हैं कि हाँ भी जब एक you can say that जब एक पेमेंट रिसीव नहीं हो रही किसी पेशेंट से, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसको ये है कि हम अपने अकाउंट्स के अंदर उस पेशेंट के स्पेसिफिक पेशेंट के अकाउंट के अंदर उस चीज़ को राइट ऑफ कर देते हैं। समटाइम्स ये होता है कि बहुत ही लेस देन अमाउंट होती है, लाइक ये है कि बिलो देन $5, ठीक है, अब उसके ऊपर पेंडिंग है, फिर उसके ऊपर ये है कि कोई एआर का बंदा काम करे, लाइक ये कि पेशेंट को कॉल करे, इंश्योरेंस के ऊपर कॉल करे, तो ये है कि जितना ज़्यादा टाइम उसका ज़ाया होगा, ठीक है, वो $5 से मतलब ये है कि उसके ज़्यादा उसका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्मॉल बैलेंसेस को भी राइट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि कुछ ऐसे बैलेंसेस होते हैं जिनका मीन्स ये है कि जो नहीं पे हो रहे होते, अनकलेक्टेबल होते हैं, ठीक है, देन जो बिलिंग टीम होती है या पेमेंट पोस्टर होता है, विद द अथोराइजेशन ऑफ देयर सुपरवाइजर और मैनेजर, देन दे आर गोइंग टू राइट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ uncollectible collection, या you can say that payment as a bad debt. Okay, next is compliance. Billing teams must adhere to billing, medical billing, and coding compliance regulations to ensure accurate and ethical billing practices. Audits and reviews may be conducted to maintain compliance. ठीक है, बिलिंग टीम्स को जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, उनको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस रहना पड़ता है, एडहियर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं करते, देन डिनाइल्स आते हैं। डिनाइल्स की वजह से ये है कि क्लेम्स पे नहीं होते और उनकी एजिंग बढ़ती है और उसका जो एनालिसिस होता है जो आरसीएम का, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, जब आपको एक सर्विस प्रोवाइड की गई है, आप उसकी करेक्ट बिलिंग करो, उसके अंदर पेशेंट की जो डेमोग्राफी है वो ठीक होनी चाहिए, चार्जेस ठीक बनने चाहिए, इनकाउंटर्स ठीक बनने चाहिए, और जो कंप्लीट उसका एक क्लेम बना है उसके अंदर कोडिंग के भी कोई एरर्स ना हो, ताकि यह है कि आपका एक क्लेम क्लीन क्लेम हो और उसके अंदर कोई भी इशू ना हो, ठीक है, ताकि यह है कि वो ईजिली पे हो जाए। So this was all about AR process. Okay, so now we are just going to deal what is the AR calling process. Means calls किस तरीके से की जाती हैं पेशेंट्स को, जब मीन्स ये पेशेंट से जब डील करना हो या इंश्योरेंस कंपनी से जब डील करना हो, तो AR जो अकाउंट्स रिसीवेबल पर्सनल होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉल्स टू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फिक्सिंग द क्लेम डिनाइल्स. So let's see. So AR calling plus starts with the accounts receivable. Calling process in medical billing involves contacting insurance companies to follow up on denied or unpaid claims and resolve issues to ensure that healthcare providers receive the reimbursements they are entitled to. ठीक है, बेसिकली AR का काम यही होता है कि they are just going to make different kind of a calls to insurance companies. वो insurance companies को different calls करते हैं, ठीक है, उनके पास जो भी unpaid claims होते हैं या जो denied claims होते हैं, they are going to get the status of the claim. क्लेम पे हो गया है, दैट्स वेल एंड गुड। अगर उस क्लेम के ऊपर कोई डिनाइल है, दे आर गोइंग टू फिक्स दैट डिनाइल विद सेंडिंग द अपील्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन और एनी अदर काइंड ऑफ स्टफ। ओके, सो इस तरीके से ये है कि जो प्रोवाइडर ने सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं उसको उनकी रिइंबर्समेंट्स मिल जाती हैं। बिलो आई विल आउटलाइन द एयर कॉलिंग प्रोसेस टू फॉर अ डिफरेंट डिनाइड क्लेम्स विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैंने कुछ डिनाइड क्लेम्स के मीन्स कुछ डिनाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, उनका फिर ये है कि एक्शन, उनके इश्यूज़ क्या थे, उनके ऊपर एआर का प्रोसेस कैसे होता है कि हाँ भी एआर क्या करता है, उसके बाद उसके ऊपर कैसे उसको उन इश्यूज़ को या उन डिनाइल्स को फिक्स करते हैं, एंड हाउ दे आर गोइंग टू मेक दिस वन। ओके, सो फर्स्ट डिनाइल हम देखते हैं कि क्लेम डिनाइड ड्यू टू इनकरेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स अब हमारे पास एक डिनाइल है जो कि ईओबी या ईआरए में आया है कि हाँ भी इंश्योरेंस ने उस क्लेम को डिनाई कर दिया कि हाँ भी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो इनकरेक्ट है।
ठीक है, या मिसिंग है, यू कैन से दैट। सो इशू क्या है? द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज द क्लेम बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंसेस inaccuracies in the patient's demographic information such as name, date of birth और insurance ID। ठीक है, अब इंश्योरेंस ने कोई क्लेम डिनाई किया है, ठीक है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हाँ भैया तो पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ गलत है, नेम गलत है। समटाइम्स ऐसे होता है कि यूएसए में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम ये कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर ये है कि कोई भी अगर आप लोगों सपोज करें कि हाँ भी इंश्योरेंस के पास जो डाटा है उसके हिसाब से अगर आप लोगों ने जो क्लेम बनाया है उसके अंदर पेशेंट का नेम आगे पीछे कर दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्लेम डिनाई हो जाएगा। ओके, अगर उसकी इंश्योरेंस की आईडी गलत है, ठीक है, एक भी अगर उसका डिजिट या नंबर चेंज है या नहीं है, मिसिंग है, देन इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू डिनाई दैट क्लेम, ठीक है, वो क्लेम डिनाई हो जाएगा। ओके, सो इशू हमारे पास ये हुआ। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज़ द एआर प्रोसेस। अब एआर का क्या काम बनता है कि हाँ भी वो इस क्लेम को फिर कैसे मीन्स देखता है कि हाँ भी इसका क्या करना है। कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर सर्विसेज डिपार्टमेंट, फिर वो कॉल करता है, ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस जो भी इंश्योरेंस है, सपोज वी कैन से दैट ड्रिस्कोल एक इंश्योरेंस कंपनी है। The person the AR person is going to deal with this one and they are going to make different kind of a calls to this ड्रिस्कोल इंश्योरेंस, ठीक है, वो ड्रिस्कोल इंश्योरेंस को कॉल करता है, ठीक है, वहाँ पर आईवीआर से मीन्स जो भी चीज़ें होती हैं। सपोज ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली बताता हूँ कि हाँ भी जब भी आप लोग कॉल करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप लोगों को कुछ ये है कि कुछ यू कैन से दैट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी प्रोवाइड करनी पड़ती है आईवीआर को। वो पहले आपको कहते हैं कि हाँ भी आपका टैक्स आईडी क्या है, ठीक है, आपकी जो फैसिलिटी है जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, फैसिलिटी का नेम क्या है, रेंटिंग प्रोवाइडर कौन है, उसका एनपीआई क्या है, ठीक है, उसके बाद आपका नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका कॉल बैक नंबर हो गया, ठीक है, दे आर आस्किंग यू कॉल बैक नंबर एज वेल, ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन है तो फिर वो एक्सटेंशन भी पूछ लेते हैं, कौन सी स्टेट से और कौन सी सिटी से आप कॉल कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये जो ड्रिस्कोल इंश्योरेंस का मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया है, दे आर गोइंग टू आस्क यू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव जस्ट लेट यू नो। ओके, सो इस तरीके के वो पहले क्वेश्चंस करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, देन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। फिर यह है कि आप लोगों को कहते हैं कि हाँ भी अब बताएं हाउ वी कैन असिस्ट यू। उसके बाद यू गाइस जस्ट से दैट आई हैव अ मेंबर एंड आई जस्ट वांट टू गेट द स्टेटस ऑफ द क्लेम दैट वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद यह है कि जब आप लोग बताते हैं कि हाँ भी मुझे क्लेम का स्टेटस चाहिए, वो आपसे क्लेम नंबर पूछते हैं या पेशेंट का आईडी और उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ क्लेम नंबर देन यू कैन प्रोवाइड देम द क्लेम नंबर, या फिर यह है कि वो आपसे डेट ऑफ सर्विस पूछेंगे, बिल्ड अमाउंट पूछेंगे, ठीक है, कि हाँ भी कितनी बिल्ड अमाउंट है इस क्लेम की, उसकी डेट ऑफ सर्विस क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। ये चार चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें वो पूछते हैं। उसके बाद वो आपको उस कंसर्न पेशेंट का जो क्लेम स्टेटस होता है वो प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे पास इशू क्या था कि हाँ भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन गलत थी, फिर हम बताते हैं कि हाँ भी ये पेशेंट है, फिर वो बताते हैं कि हाँ भी इस क्लेम को हमने इस वजह से डिनाई किया है कि हाँ भी इस पेशेंट की हमारे पास डेट ऑफ बर्थ गलत थी, ठीक है। अब हमारे पास सपोज करें कि हम भी डेट ऑफ बर्थ जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने कुछ और वहाँ पे पेस्ट की हुई थी, क्लेम के अंदर सबमिट की हुई थी, और जो उनके डाटा के अंदर है, इंश्योरेंस के डाटा के अंदर है, वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द एरर इन पेशेंट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट द पेशेंट इन्फॉर्मेशन एंड रीसबमिट द क्लेम। फिर इसका यही किया जाता है कि हाँ भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिसीव करते हैं कि हाँ भी पेशेंट की ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसके बाद फिर ये है कि अब आप लोगों ने कहाँ से इन्फॉर्मेशन वो गेन करनी है, आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं जो आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। अवेलिटी एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस की, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये है कि पेशेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है या कोई भी उसके अलावा एरर है, सो उसको करेक्ट करते हैं और वो क्लेम जो है दोबारा आप रीसबमिट करते हैं। इस तरीके से आप लोगों का क्लेम प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो एक एग्जांपल है, द पेशेंट्स डेट ऑफ बर्थ वाज इंटर्ड इनकरेक्टली ऑन द क्लेम, ठीक है, लीडिंग टू द डिनाइल, जिसकी वजह से है कि डिनाइल आ गया। The AR team contacts the insurer, verifies the correct date of birth, updates the information and resubmit the claim। तो वही बात जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से की है कि हाँ भी उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने गेन करना है, जो उसके अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी उसको करेक्ट करना है, एंड देन जस्ट रीसबमिट द क्लेम। ओके, सो इन दिस वे यू गाइस कैन जस्ट मेक दिस क्लेम एज अ क्लीन क्लेम। फिर ठीक है, उसको आप जब रीसबमिट करेंगे तो वो क्लेम आप लोगों का प्रोसेस हो जाएगा। नंबर सेकंड क्या है? क्लेम डिनाइड फॉर अ लैक ऑफ प्री ऑथराइजेशन, मीन्स एक ऐसा क्लेम है हमारे पास जो कि प्री ऑथराइजेशन की वजह से जो कि प्रोवाइडर को लेनी चाहिए थी, ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस से बिफोर रेंडरिंग द सर्विसेज, ठीक है। अब उसने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की है जो कि उस इंश्योरेंस प्लान के अंदर नहीं आती थी, उसके लिए स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी से ऑथराइजेशन लेनी थी, लेकिन मेडिकल नेसेसिटी की वजह से वो
ऑथराइजेशन नहीं ली गई और उसकी वजह से अब इंश्योरेंस को जब क्लेम सेंड किया गया था इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम डिनाई कर दिया है। ओके, सो इशू क्या है, द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज द क्लेम बिकॉज द सर्विसेज आर प्रोसीजर रिक्वायर्ड प्रायर ऑथराइजेशन एंड इट वाज नॉट obtained। ठीक है, कोई भी सर्विस ऐसी प्रोवाइड की गई थी जिसके लिए प्रायर ऑथराइजेशन लेना लाजमी था, लेकिन प्रोवाइडर ने वो नहीं ली, जिसकी वजह से वो क्लेम है वो डिनाई कर दिया गया है। Now, what is the role of AR in this process? So, AR process क्या है? Contact the insurance company to inquire about the denial reason। ठीक है, वो कॉल करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उससे पूछता है वही जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि यहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, ठीक है, IVR से हो जाएंगे। उसके बाद जब आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव से कॉल मिलाई जाती है, उसके बाद यह है कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द पेशेंट, अबाउट योर फैसिलिटी एंड अबाउट योर सेल्फ एज वेल, आफ्टर दैट वो आप लोगों को मेरी है कि डिनाइल के बारे में बताते हैं कि हाँ भी हमने आप लोगों का जो क्लेम है इस डिनाइल रीज़न की वजह से डिनाई किया है। ओके, सो गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन द प्री ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसेस इफ़ द सर्विसेज वाज मेडिकली नेसेसरी। ठीक है, अगर वो जो सर्विस प्रोवाइड की गई वो मेडिकली नेसेसरी थी, अपील द डिनाइल। ठीक है, तो फिर उस डिनाइल को आप अपील करेंगे कि हाँ भी ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई है एट दैट मोमेंट दिस वाज मेडिकल नेसेसरी। ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्विस एट दैट मोमेंट हमने प्रोवाइड की है और प्रायर ऑथराइजेशन लेने का टाइम हमारे पास नहीं था। अगर लेने जाते तो ये है कि पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता था। ओके, एंड सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर रेट्रोएक्टिव ऑथराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यह कि जो हम आपके पास नेसेसरी पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हाँ भी कौन सा प्रोसीजर किया गया है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है और उसके लिए क्या क्या मेन चीज़ें थी, जो ठीक है जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी वो आप सारी उस इंश्योरेंस कंपनी को अपील के अंदर अटैच करके अपील कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यह है कि होप सो आपकी जो क्लेम होता है, जो अपील होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है और जो उसका इंश्योरेंस का डिसीजन होता है वो ओवरटर्न हो जाता है और आप लोगों को पेमेंट्स रिसीव हो जाती हैं। ओके, सो एग्जांपल है हमारे पास इस चीज़ की, अ पेशेंट सर्जरी वाज डिनाइड ड्यू टू द लैक ऑफ प्री ऑथराइजेशन। एक पेशेंट की सर्जरी की गई थी बेसिकली, जिसके लिए है कि हाँ भी ऑथराइजेशन लेना इंश्योरेंस कंपनी से लाजमी था, बट सर्जरी मीन्स ये है कि जाहिर सी बात है एक मेडिकल नेसेसरी है एट दैट मोमेंट। कोई मीन्स ये है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई मीन्स ये है कि लाइक यू कैन से दैट किसी कमरे के अंदर आग लगी है। ठीक है, उसके अंदर उस बेचारा कोई पेशेंट था या कोई बंदा था वो जल गया है। ठीक है, देन उसको क्विकली ही जाहिर सी बात है जब 911 पे कॉल करके कोई बंदा उसको ये है कि हॉस्पिटल में पहुंचाता है, देन जो मेडिकल प्रोवाइडर्स होते हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं दे आर गोइंग टू जस्ट ऑपरेट दैट वन। ठीक है, उसकी सर्जरी करते हैं। ठीक है, फिल फोर उसके लिए ऑथोराइजेशन के लिए अगर चले जाएंगे तो that would be quite difficult to perform that kind of procedure. Okay, the AR team contacts the insurer, learns about the pre-authorization process, submit the required documents and appeal the denial। फिर यह है कि उस डिनाइल के ऊपर भी अपील की जाती है कि हाँ भी ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमने उस सर्विसेज को एट दैट मोमेंट प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट वी सी क्लेम डिनाइड फॉर डुप्लीकेट बिलिंग। अब थर्ड हमारे पास एक डिनाइल रीज़न है कि हमें क्लेम को डुप्लीकेट रीज़न की वजह से डिनाइल किया गया है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इशू क्या है, द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज द क्लेम बिकॉज इट अपीयर्स टू बी अ डुप्लीकेट क्लेम। हो सकता है समटाइम्स ये है कि पेशेंट लाइक है कि जो न्यू इंटर्न्स होते हैं या नए जो AR के अंदर होते हैं वो समटाइम मिस्टेकनली एक क्लेम को दोबारा भी सेंड कर देते हैं किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, उनको नहीं आइडिया होता कि हाँ भी ये क्लेम इस तरीके से दोबारा सबमिट हो जाता है। ठीक है, खैर एनी हाउ कोई और भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो क्लेम दोबारा सेंड हो गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस ने जाहिर सी बात है उस क्लेम को डिनाई कर देना कि हाँ भी आप लोगों का एक क्लेम प्रीवियसली पहले भी हमारे पास आ चुका है। ओके, सो AR का क्या काम होगा इसके ऊपर, कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी टू कंफर्म द डिनाइल रीज़न। ठीक है, हाँ भी वो जाहिर सी बात है सेम वही प्रोसेस, कॉल करेंगे इंश्योरेंस को बताएंगे हाँ भी ये हमारा पेशेंट है, इसका क्लेम आया है, उसके ऊपर डुप्लीकेट का डिनाइल है, तो वो बताएंगे कि हाँ भी यस डिनाइल है, इन्वेस्टिगेट द क्लेम हिस्ट्री टू डिटरमाइन इफ़ इट वाज मिस्टेकनली डुप्लीकेटेड। फिर आप लोग देखते हैं कि हम उस हिस्ट्री के अंदर कि हाँ भी ये दोबारा मिस्टेकनली अगर क्या कहते हैं सबमिट हो गया है कि नहीं हुआ। इफ़ इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एंड रिक्वेस्ट अ री इवेल्युएशन। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन रीज़न थी कि हाँ भी ये मिस्टेकनली ही दोबारा सबमिट हो गया है तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ भी आप लोग जस्ट पिछला क्लेम जो है वो उसको प्रोसेस कर दें, और इसको वो ऑलरेडी करते ही ऐसा है, वो एक क्लेम को प्रोसेस कर देते हैं जो आप लोगों का फर्स्ट क्लेम गया होता है, जो नेक्स्ट गया होता है उसको डिनाई कर देते हैं एज अ डुप्लीकेट क्लेम। Okay, so the example is the same claim was submitted twice by mistake, resulting in a denial. The AR team contacts the insurer, acknowledges the error को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई यस हमारी गलती है जिसकी वजह से क्लेम आप लोगों को दोबारा मिला है।
प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द इनिशियल सबमिशन एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद यह है कि उनको रिक्वेस्ट कर देते कि हाँ भी आप लोग जो हमारा प्रीवियसली सेंडिंग क्लेम है, ठीक है, उसको रिप्रोसेस कर दें। सो इस तरीके से वो कर भी देते हैं। ओके, सो द फोर्थ क्लेम डिनाइड फॉर टाइमली फाइलिंग। अब कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं जो टाइमली फाइलिंग की वजह से डिनाई हो जाते हैं। टाइमली फाइलिंग का जिक्र मैं पिछले अपने लेक्चर्स में कर चुका हूँ कि हाँ भी टाइमली फाइलिंग का डिनाइल क्यों आता है। लाइक ये है कि कोई हर इंश्योरेंस का डिफरेंट मीन्स ये क्लेम सबमिशन का एक टाइम होता है कि कोई इंश्योरेंस कहती है कि हाँ भी आप हमें 3 महीनों के आफ्टर द डेट ऑफ सर्विस 3 महीनों के अंदर अंदर वो क्लेम सेंड कर दें। ठीक है, कुछ कहते हैं 5 महीने, कुछ 4 महीने, कुछ 6 महीने। सो इस तरीके से डिफरेंट हर इंश्योरेंस का डिफरेंट एक प्लान होता है। अगर उस डेट के विद इन द ड्यू डेट आप लोग वो क्लेम सेंड कर देते हैं तो आप लोगों का क्लेम प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप उस क्लेम को आफ्टर दैट ड्यू डेट आप सेंड करते हैं तो वो टाइमली फाइलिंग से डिनाई हो जाता है। सो इशू हमारे पास क्या है? द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज द क्लेम बिकॉज इट वाज सबमिटेड आफ्टर द अलाउड फाइलिंग डेडलाइन। मींस एक डेडलाइन थी कि हाँ भी इतने दिनों के अंदर आप लोगों ने 3 महीने के अंदर आप लोगों ने क्लेम सेंड करना था, लेकिन आप लोगों ने 3 मीन्स 90 डेज के बाद आप लोगों ने वो क्लेम सेंड किया है। देन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू डिनाई द क्लेम। Contact the insurance company to confirm the denial reason and filing deadline. If the denial was due to extenuating circumstances, request an exception or appeal. If the claim cannot be resubmitted, consider writing it off as a bad debt. ठीक है, इंश्योरेंस का जो आप कॉल करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस को बताते हैं कि हाँ भी इस रीज़न की वजह से, लाइक एक्सटीन्यूएटिंग जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, लाइक यू डिडंट नो व्हाट वुड बी द रीज़न। मीन्स ये है कि किसी मिस्टेक की वजह से वो क्लेम सेंड नहीं हुआ, ठीक है, और किसी और रीज़न की वजह से जिसका आपको इल्म नहीं था, जिसकी वजह से आप लोग क्लेम वो सेंड नहीं कर पाए। ठीक है, या समटाइम्स ऐसे होता है कि यहाँ भी एक प्राइमरी इंश्योरेंस एक सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है। प्राइमरी इंश्योरेंस जो है वो उसके अंदर जो क्लेम चल रहा होता है उसको ही मीन्स इतना टाइम हो जाता है कि हाँ भी वो क्लेम सेकेंडरी को सेंड करते करते हमारे पास ये है कि वो उसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी को क्लेम सेंड करने के लिए। तो जब ये है कि फिर वो हम क्लेम उनको सेंड उनको बताते हैं कि हमारे पास प्राइमरी इंश्योरेंस ये थी, उसने क्लेम प्रोसेस करने में इतना टाइम लगाया है जिसकी वजह से हम क्लेम सेंड नहीं कर पाए। देन यू कैन से दैट, फिर उसके ऊपर आप अपील करते हो। ठीक है, उनको बताते हो कि हाँ भी इस रीज़न की वजह से वो जो क्लेम था वो हम सेंड नहीं कर पाए, तो अब आप हम लोगों को हमें इस क्लेम को काइंडली प्रोसेस कर दें। देन दे कैन जस्ट प्रोसेस दैट क्लेम। ओके, इस रीज़न के ऊपर वो क्लेम प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम कर देते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करते या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग क्लेम सेंड नहीं कर पाए, कोई मिस्टेक की वजह से नहीं कर पाए, देन इस क्लेम को फिर राइट ऑफ कर दिया जाता है एज अ बैड डेब्ट। ओके, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या है। A claim was denied because it was filed beyond the insurer's deadline. The AR team contacts the insurer, explain the reason for the delay, medical records delayed, and request an exception for late filing. ठीक है, कुछ ऐसे मीन्स क्लेम्स के वो सेंड करने के लिए आप क्लेम इस वजह से सेंड नहीं कर पाए कि हम भी आप लोगों के पास मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं थे या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, जो कि क्लेम सेंड करने के लिए लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, समटाइम्स ये है कि आप लोगों के पास मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते। ठीक है, देन हाउ कैन यू डू दैट विदाउट द मेडिकल रिकॉर्ड्स? आप लोग कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे चार्ज बनाएंगे? ठीक है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, पेशेंट की इंश्योरेंस नहीं आप लोगों के पास होती है, कुछ और रीज़न हो सकती है, ठीक है, जिसकी बिना के ऊपर आप लोगों ने क्लेम सेंड नहीं किया। तो खैर आप लोग इसके ऊपर एक्सेप्शन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हाँ भी काइंडली इसको प्रोसेस कर दें। ठीक है, अदरवाइज वो क्लेम अगर टाइमली फाइलिंग से डिनाई हो जाता है, इंश्योरेंस कोई भी और चीज़ नहीं मानती, देन दैट क्लेम शुड बी राइट ऑफ। In all cases, effective communication with the insurance company, careful documentation, and persistence are key to resolving claim denials and maximizing revenue for the healthcare provider. ठीक है, इसके अंदर केयरफुल और स्किल्सफुल कम्युनिकेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जब एक कम्युनिकेट आप किसी के साथ करते हैं, किसी एआर पर्सनल के साथ या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ, देन दैट शुड बी स्किलफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि यह है कि अगले बंदे को आप अपनी एक रीज़न जो है, ठीक है, और अपना जो इशू है वो समझा सकें और उनसे ये है कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकें। Okay, so the AR team's goal is to address denial reasons, correct errors, and advocate for the provider to receive appropriate reimbursements. ठीक है, जब AR की टीम अच्छे से काम कर रही होती है, अनपेड क्लेम्स को अच्छे से डील कर रही होती है, और इसके अलावा जो डिनाइल्स होते हैं उनके ऊपर सही से अपील्स कर रहे होते हैं और क्लेम्स को अपनी कम एजिंग के अंदर ही प्रोसेस करवा रहे होते हैं, सो इससे ये है कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो उनकी रिइम्बर्समेंट्स होती हैं वो टाइमली उनको मिलती रहती हैं, और जो RCM होता है वो क्लियरली चलता रहता है। So thank you so much for watching me again on my YouTube channel. So this was all about the AR process and the AR कि हाँ भी AR अपना कैसे काम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं,
एआर का प्रोसेस क्या होता है, कॉल्स कैसे की जाती हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एआर। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर समझ नहीं आई, अगर कोई और इश्यूज हैं जो कि आप लोगों के अराइज होते हैं, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कुछ मेंबर्स के, उन्होंने कहा कि हम ये एआर का प्रोसेस बता दें। सो दिस वाज लेक्चर फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, सो I hope you guys have the answer of your questions. If you guys have still any queries, still any questions in your mind, then you can just ask me anywhere. You can just comment over here. You can send me the WhatsApp messages and send me the queries over my email address as well. Okay, so thank you so much once again. Take care of yourself. Inshallah, we'll meet in the next lecture. Allah Hafiz.